जियांग नानशी, इतनी शरीफ और पाक साफ होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी कीमत सही तरीके से तय नहीं हुई है? जी युनछुआन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दें। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम और तुम्हारी वह लालची और जुआरी माँ, तुम दोनों को सिर्फ पैसों से प्यार है ना? अगर तुम यहाँ रुकने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जी युनछुआन, सच में मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दें। अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी बहुत सु वान वान से न मिलती होती तो तुम जैसी औरत पूरी जिंदगी में कभी भी मुझे युनछुआन के पास आने की सोच भी नहीं सकती थी। अरे जियांग नानशी, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? अगर तुम अभी जी युनछुआन के साथ रहोगी तो तुम यकीनन जी युनछुआन का गुस्सा झेलने वाली मोहरा बन जाओगी और फिर सु वान वान लोगों को भेजकर तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन सबको सबक सिखा देती। जी युनछुआन, जियांग नानशी, यहाँ कोई तुम्हें बहुत महान या सती सावित्री नहीं समझता। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। रही बात पैसों की, तो जितना चाहे खर्च करना। जियांग नानशी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो मैं सच में इस नाटक की एक पात्र बन गई हूँ। अब आएगा असली मजा। जियांग नानशी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? उस बेचारी हीरोइन की जगह इस घटिया आदमी को सबक सिखा रही हूँ। अगर तुम्हारा चेहरा सु वान वान से थोड़ा बहुत न मिलता होता तो। हाँ, ठीक है, तुम्हें अपना पुराना प्यार ही पसंद है तो उसी के पास जाओ ना। अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो इन पैसों को ले जाने के बारे में सोचना भी मत। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए? तो फिर तुम करना क्या चाहती हो? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जियांग नानशी, मुझे छोड़ो जल्दी। तुमने मार्शल आर्ट्स कब सीखा? मेरे बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम अभी नहीं जानते। तुम क्या करने वाली हो? बदी बहन, आज मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा खेल खेलूंगी। आह, तुम पागल हो गई हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सारे तुम्हारे पैसे हैं और मैं इन्हें साथ नहीं ले जा सकती? तो मेरे पास बस यही एक रास्ता है, यहाँ रुकने का। हमो, तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। जी ग्रुप सीईओ जी युनछुआन एक अनजान औरत के साथ अजीब खेल खेलते हुए अपनी जान गंवाने की खबर यून सिटी पर ट्रेंड होने के लिए काफी होगी। जियांग नानशी, तू एक पागल औरत है। जल्दी मुझे छोड़ दे। तुझे जबरदस्ती करना पसंद था ना, तो आजा। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। हट, बहुत आकर दिखा रहा था ना, बड़ा बॉस बन रहा था, अब डर क्यों रहा है? और अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे सोशल मीडिया की हेडलाइंस बनाना चाहती हूँ, जी युनछुआन, तुझे भी तो पता चले कि दूसरों को परेशान करने का दर्द क्या होता है। जियांग नानशी, ऐसा नहीं हो सकता। तू इतनी नेक है कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अगर मैं तुझे बताऊं कि मैं अब वो पहले वाली सब कुछ सहने वाली नेक जियांग नानशी नहीं रही, तो अब क्या करेगा? कहानी के हिसाब से अब वो घटिया सास और ननद अंदर आकर बुरा भला कहेंगी और हाथ उठाएंगी उस बेचारी जियांग नानशी पर। उनके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। क्या कर रही है जियांग नानशी? तू क्या करने वाली है? जल्दी मुझे छोड़। क्या कर रही है तू? चुपचाप यही मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ तुझे सबक सिखाने। छोड़ मुझे छोड़ दे। मम्मी, आपकी यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है। अरे ओ कलंक, तू अभी भी मेरे घर में क्या कर रही है? यहाँ नहीं तो
फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? तुझे कहाँ होना चाहिए? तुझे तो। कमीनी लड़की, तू क्या करना चाहती है? बिल्कुल वही जो आप मेरे साथ करना चाहती थी। जियांग नानशी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम चुप थी तो मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। खो। जियांग नानशी, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? माँ, अगर कोई पागल है तो वो पुरानी वाली मैं थी जो पागल थी, जो मैं तुम लोगों को इतना बर्दाश्त करती रही जबकि तुम बिना किसी सीमा के मुझे सताते रहे। तुम। वैसे ये जो तुम मुझे सताते थे, अब उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दो। तुम। जियांग नानशी, मेरे भाई के कमरे से वो कैसी आवाज आ रही है? जाहिर है ये तो बेसब्री की आवाज है। तुम कितनी निर्लज्ज हो। माँ, इसे जल्दी से बाहर निकालो। मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। जियांग नानशी, मुझे परवाह नहीं कि तुम पागल हो या बेवकूफ। अभी के अभी तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? कहानी के हिसाब से क्या अभी तुम्हें मुझे एक चेक नहीं देना चाहिए था? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मत दो, कोई बात नहीं, पर फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी जी यूनश्वान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे घर का ही खाऊंगी, तुम्हारे घर में ही रहूंगी और हर रात तुम्हारे बेटे के साथ ही बिताऊंगी। अपनी कीमत बताओ। आखिर तुम एक गरीब घर की बेटी हो। बोलो, शायद $1 लाख मांगने की ही तुम्हारी औकात है। सही कहा। अगर मुझे पता होता कि ये इतनी सस्ती है तो मैं इसे अपना पिछले साल वाला हर्मीज बैग ही दे देती। वो बड़ी खुशी खुशी मेरे भाई को छोड़कर चली जाती। गुंगवार कहीं की। $1 अरब। क्या? 1 अरब डॉलर? तुम इतना नहीं दे पाओगी, है ना? तेरी औकात भी है। बिल्कुल सही कहा। तुम जैसे कंगालों ने तो अपनी 10 पीढ़ियों में भी इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे, है ना? तो तुम पैसे नहीं दे रही, है ना? भले ही मेरा यकीन करो या न करो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। फिर भी मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगी। बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हें पैसे बहुत प्यारे हैं, फिर तो तुम्हें अपनी इस नई बहू का स्वागत करना होगा। ये तुम। माँ, अब हम क्या करेंगे? वो कल की आई लड़की मुझसे मुकाबला करना चाहती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके जीतने का कोई मौका है? माँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो। सोचा नहीं था ना, इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। इतनी होशियार होने के बावजूद मैं 5वें एपिसोड तक भी नहीं बच पाई। कितनी दुख की बात है। जो हार गया वो हार गया। अब तुम अपना खेल शुरू करो। कहीं तुमने कोई बड़ी चाल तो नहीं सोची हुई है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा शुक्रिया? तुमने अभी अभी वो किया है जो मैं करना तो चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से दूर कर दूंगी। ओह, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कहानी में ली वन हुआ जी यूनश्वान की सौतेली माँ है, जो जी फैमिली के पूरे बिजनेस पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए वो हमेशा जी यूनश्वान के खिलाफ रहती है, उसकी पसंद की लड़की को परेशान करती है और उसके चारों तरफ खतरों का जाल बिछाती है। इसलिए अब हम बराबर हो गए। ये तो बस तुम्हारी सोच है। तो तुम क्या चाहते हो? शादी का कॉन्ट्रैक्ट। शादी का कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारी माँ ने मुझसे जी ग्रुप लिए हैं $8 करोड़, ताकि तुम्हें मेरे पास गिरवी रखा जा सके। जब भी तुम्हारे पास पैसे हों तभी तुम्हें अपनी आजादी मिलेगी। और अगर मैं इन पैसों को मानने से इनकार कर दूं तो? मेरे यानी जी ग्रुप के वकील इतने कमजोर नहीं हैं। वे तुम्हें कभी भी सबक सिखा सकते हैं। अरे यार, पहले नाटक में तो कहानी इस तरफ नहीं जा रही थी। क्या मेरे आने के बाद मेरे अलग अंदाज की वजह से किरदार का रुख बदल गया कि अब शादी करना जरूरी हो गया है? मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मेरी माँ का डटकर मुकाबला कर सके। तुम उसके लिए एकदम सही हो। तुम्हें डर है कि पूरी पावर हाथ में आने से पहले तुम्हारी माँ सू वान को चोट न पहुंचा दे, है ना? मुझे लगा था तुमने सिर्फ छुपकर मार्शल आर्ट सीखा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दिमाग में अब थोड़ी भी बेवकूफी बाकी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पुरानी पसंद से काफी हद तक मिलती जुलती हूँ? क्या ये अलग नहीं है?
अपनी भूमिका अच्छे से निभाओ। जब मैं पूरी तरह से जी ग्रुप हासिल कर लूंगा तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जी यूनचुआन, कुछ राज्यों का खुलासा जब तुम खुद करोगे तभी ज्यादा मजा आएगा। मसल्स तो काफी मजबूत हैं। जी यूनचुआन, मुझे परवाह नहीं कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं यानी जियांग नंशी अब तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। बस बाद में पछताना मत। नाटक की जियांग नानशी सिर्फ इसलिए कि उसके पास कानूनी कागज नहीं थे। सू वानवान के जरिए उसे बुरी तरह परेशान किया गया। अब मेरे पास सर्टिफिकेट है, देखती हूँ अब कौन मुझे परेशान करता है। ये सब सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए दिखावे का ड्रामा है ना, पर ये किसी काम का नहीं है। वान वान, तुम वापस क्यों आ गए? यूनचुआन, तुमने मेरे विकल्प के तौर पर ऐसी मामूली औरत को चुना और शादी के दस्तावेज भी बना लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो? ये क्वां कहाँ से आ गया जो इतना शोर मचा रहा है? देखो वो क्या है। जियांग नानशी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। हाँ, यूनचुआन, इसने मुझे मारने की हिम्मत की। बाउंसर और ऊपर से ये जी यूनचुआन, लगता है मेरा खेल अब खत्म होने वाला है। मैं अब एक शादीशुदा इंसान हूँ, कृपया अपनी सीमा में रहें। दोस्तों, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? यूनचुआन, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी इसे तलाक दे दो। देखा, असली पत्नी तो मैं ही हूँ। वान वान को दिल की बीमारी है, जल्दी अस्पताल फोन करो। सू वन वन, ये नाटक बंद करो। तुम्हारी बीमारी सिर्फ एक नाटक है ताकि तुम जी यूनचुआन की हमदर्दी पा सको। जियांग नानशी, ये इन सब का समय नहीं है, जल्दी रास्ते से हटो। अरे मुझे करने दो, मैंने फर्स्ट एड सीखा है। अरे नहीं, किसी की जान खतरे में है, जल्दी करो और उसे नीचे उतारो। जियांग नानशी, क्या तुम यह कर पाओगी? भरोसा रखो, अगर मैं मिस सू को बचा नहीं पाई तो मैं खुद को सजा दूंगी। जी यूनचुआन, तो तुमने अपनी पुरानी महबूबा को ठीक कर दिया? यूनचुआन, मैं बस इतना चाहती थी कि तुम इस चालाक औरत के साथ न रहो। चालाक औरत हूँ। बाय बाय। यंग मास्टर गू, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें एक बड़ा और फायदेमंद काम दूंगी। जी यूनचुआन, उस वक्त तुम सच में बहुत मर्दाना व्यवहार कर रहे थे। अब मुझे तुम्हारे बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। भूलना मत, कॉन्ट्रैक्ट में सान लिखा है, लोगों के सामने हम पति पत्नी हैं, पर अकेले में किसी को भी एक दूसरे से दिल नहीं लगाना है। क्या तुम वाकई खुद को कोई बड़ी हस्ती समझते हो? मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे सबके सामने हो या पीठ पीछे। मुझे परवाह नहीं, यह शादी नहीं होगी, पर दावत तो होनी ही चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी को सबसे शानदार होटल ले चलो। लाओ वांग, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुमने मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछी? प्रेसिडेंट जी, आजकल के माहौल के हिसाब से औरत की बात मान लेना ही बेहतर होता है। यह औरत दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। ये क्या कर रही हो? हम अभी अभी शादीशुदा जोहा बने हैं, कम से कम साथ में एक जाम तो पीना बनता है। जी यूनचुआन, क्योंकि तुम जियांग नंशी को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान करूंगी। हो तो शराब हो गई, खाना भी खा लिया, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए?
कमरे के अंदर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? तुम युनचुआन, फिर से मुलाकात हुई। युनचुआन, हम फिर मिल गए। वान वान, इतनी देर हो गई है, तुम यहाँ यंग मास्टर गु के साथ क्या कर रही हो? जी युनछुआन, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अब वान वान पर हक जताने का तुम्हारे पास क्या अधिकार है? सु वान वान मेरी औरत है, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। यहां अपना झूठा प्यार मत दिखाओ। तुम्हारी ये बातें सिर्फ वन वान को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक हैं। युनचुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम सु वान वान की जगह लेने वाली एक हमशक्ल हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, तूने सोचा नहीं था कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी? आह, तभी तो इन शॉर्ट ड्रामा में हर एपिसोड में कोई ना कोई थप्पड़ खाता है। वाकई बड़ा मजा आता है। वान वान, मुझ पर विश्वास करो, अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब भविष्य के लिए है, ताकि मैं तुम्हारे साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकूं। लेकिन वह जांग नानशी बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, है ना? वह तो बस मेरी एक मोहरा है। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है वान वान? अब ठीक है। घटिया इंसान। युनचुआन, तुम जल्दी वापस जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जांग नानशी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जंग नैन्शी कहाँ है? क्या आप उस महिला की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ थी? वह एक सज्जन के साथ बाहर गई हैं और वे काफी करीब लग रहे थे। जंग नैन्शी, तुरंत मेरे लिए 300 लोगों को इकट्ठा करो, पूरे शहर में तलाश करो, चाहे धरती आसमान एक करना पड़े, लेकिन उस औरत और गू टिंगेन को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। मेरे लिए अभी 300 लोगों को इकट्ठा करो, पूरे शहर में चप्पा चप्पा छान मारो, चाहे मुझे धरती खोदनी पड़े, पर मुझे वो औरत और गू टिंगेन हर हाल में चाहिए। युनचुआन, अगर मेरी मानो तो जियांग नानशी जैसी औरत को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी वो जो चाहे करती, लेकिन अब जब हमारी शादी हो चुकी है तो वह मुझ जी युनचुआन की पत्नी है। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि वह किसी और आदमी के साथ घूमे? क्योंकि वह गू टिंजन के साथ बाहर गई है तो उन्हें ढूंढना काफी आसान होगा। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? बिल्कुल, वह गू ग्रुप के शिंगकैन होटल में है। युनचुआन, यही गू टिंगन का खास कमरा है। अगर हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? पूरे हाईचेंग शहर में जांग नानशी के लिए सिर छुपाने की भी जगह नहीं बचेगी। ये सब क्या हो रहा है? एक डायरेक्टर होने के नाते क्या तुम्हें यह नहीं पता? क्या तुझे नहीं पता? जियांग नानशी, मुझे नहीं पता कि तू क्या कह रही है। देख कि अब सच्चाई सबके सामने आ गई है।
क्या तुझे अपनी करतूतों पर शर्म आ रही है मिस्सू? युनचुआन, प्लीज इसकी बकवास मत सुनिए। मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है? सु वान वान, तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई तगड़ा काम दोगी। यह औरत तो किसी जंगली बिल्ली की तरह है। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है, जरा देखो तो सही। मुझे तुम लोगों की चाल का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए जाहिर है कि मैं पूरी तरह तैयार थी। यंग मास्टर गो, तुम झूठ मत बोलो। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी? सु वान वान, तुमने ही तो कहा था कि मुझे जी यूनचुआन से एक कदम आगे रहना चाहिए और इस नई दुल्हन का मना चखना चाहिए। अब तुम अपनी बात से मुकर क्यों रही हो? सु वान वान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नानशी, चलिए यहां से चलते हैं। तुम्हारी इस चहेती ने मुझे इस तरह फंसाने की कोशिश की, यहां तक कि मुझे कलंकित करने के लिए गुंडे भी भेजे। तो क्या इस बात को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? तुम ही कहो, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं? जो तुम्हारा मन करे वो करो। तुम क्या करने की सोच रही हो, जियांग नानशी? शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, होश से काम लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करने वाली हो, जियांग नानशी? जियांग नानशी, माँ, अनर्थ हो गया। ब्रदर सच में उस औरत के साथ है और उन दोनों ने शादी भी कर ली है। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे जी फैमिली के घर में कदम रखे? हाँ माँ। सालों पहले उसकी माँ ने जो कहा था वह सच हो गया। माँ, क्या आप जियांग नानशी को पहले से जानती थी? माँ, नहीं, मैं नहीं जानती। सच में मैं उसे नहीं जानती। मां, मैंने नानशी से शादी कर ली है। ब्रदर, शादी इतना बड़ा फैसला है, तुमने माँ से एक बार मशवरा क्यों नहीं किया? मां, जब पापा ने कहा था कि अगर मैं घर बसा लूं तो वह मुझे जी ग्रुप सौंप देंगे, तो अब आपको कमान मेरे हाथ में दे देनी चाहिए, है ना? तुम्हारे पापा ने कहा था कि पहले अपना घर बसाओ फिर कंपनी संभालो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी ऐरे गहरे से शादी कर लो। तुम किसे ऐरा गैरा कह रही हो? जिसे बुरा लगा वही ऐरा गहरा है। अपनी सिस्टर इन लॉ से इस तरह बात मत करो। तुमने ऐसी औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया? याद रखना, अब से जियांग नानशी ही जी फैमिली की मालकिन है। जिसे ऐतराज है वह अभी यहां से जा सकता है। जी युनचुआन, तुझे इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अगर वह घर की मालकिन है तो फिर मैं कौन हूँ? आप, जाहिर है आप मालकिन की एक अच्छी सांस हैं। माँ, माँ, अब नाटक बंद कीजिए, आपका दिल बिल्कुल ठीक है। काफी देर हो गई है, आप और युनफे अब आराम कीजिए। कल ऑफिस में बहुत सारा काम सौंपना है। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए बारी बहन खुद देखा है। अपनी पत्नी को बचाने वाले जी युनचुआन सच में बहुत कूल हैं। मुझे इनसे प्यार हो गया है। माँ, अब हम क्या करें? क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे जब तक हम जी ग्रुप भाई को ना सौंप दें? जी युनचुआन, वह चीजों को बहुत आसान समझ रहा है। जल्दी सो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक और कंबल लेने जा रहा हूं। आज रात तुम यहां सोगी और मैं वहां सोऊंगा। जी युनचुआन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? शादी के समझौते का पहला नियम, दुनिया के सामने पूरा प्यार दिखाओ लेकिन पीठ पीछे कोई दखल नहीं। पहले तो तुम जियांग नानशी के साथ जबरदस्ती करने के लिए तैयार थे, और अब जब कोई खुद करीब आ रहा है तो तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है।
मुझे नहीं लगता कि तुम जी यूनश्वान मेरा मुकाबला कर पाओगे। जब तुम मेरे दीवाने हो जाओगे तब मैं तुम्हें लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। जी यूनश्वान, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या उस वक्त तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? एसी के सामने ऐसे मत बैठो। अगर जुकाम हो गया तो मेरे पास मत आना। जल्दी से लाइट बंद करो, मुझे सोना है। जल्दी करो, लाइट बंद करो। रोशनी में मुझे नींद नहीं आती। दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ? खैर छोड़ो, अब सो जाना ही बेहतर है। यंग मास्टर गु, क्या वाकई यह आप ही है? तुम अब आए हो? क्या मैं आपके लिए पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को नहीं बुलाना, गलती से भी पुलिस को मत बुलाना। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को एक शब्द भी मत कहना, समझ गए? जी सर, बिल्कुल। दफा हो जाओ। क्या वाकई हमें यह अन्याय चुपचाप सहना होगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जो चुपचाप अन्याय बर्दाश्त कर लेगा? दोस्तों, कोई मुझे समझेगा? मैं इस आदमी को देखकर पूरी तरह से चकरा गई हूँ। मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ हीरोइन का बदला लेने आई थी। लेकिन इसकी इतनी शार्प जॉलाइन, ये मस्कुलर एब्स और इसके स्वैग से चलने का तरीका, दोस्तों मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। नमस्ते प्रेसिडेंट जी। नमस्ते प्रेसिडेंट जी। नमस्ते प्रेसिडेंट जी। कोई ताज्जुब नहीं कि मर्द राजा क्यों बनना चाहते हैं। नमस्ते प्रेसिडेंट जी। सत्ता का होना वाकई लाजवाब है। यह एहसास बहुत अच्छा है। कहानी के मुताबिक जी यूनश्वान को उसकी सौतेली माँ और बहन द्वारा साजिश रचकर कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मुझे हर हाल में उसका सिंहासन बचाने में मदद करनी होगी। आखिरकार रानी जैसा महसूस करना बहुत ही शानदार है। अंदर आओ। प्रेसिडेंट जी, इन कागजों पर आपको और मैम को मिलकर साइन करने की जरूरत है। मैम साइन करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, तुम्हारी माँ भला मना क्यों करेगी? यह तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वे बूढ़े लोग हैं जिन्हें यह चीज हमारे हाथों में सौंपने में डर लग रहा है। अच्छा, तो फिर मुझे बोर्ड के उन बूढ़े लोगों से खुद निपटने दो। जी यूनश्वान, अब आगे तुम्हें अपनी इस गुणवान पत्नी की मदद की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर मीटिंग के समय ये सभी शेयरधारक बहुत उत्साहित रहते हैं, पर आज सब इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? मैंने तुमसे जो करने को कहा था, क्या तुमने वो किया? माँ, आप चिंता न करें। आपने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने हर खाते में पैसे भेज दिए हैं। और मैंने वादा भी किया है कि अगर आप फिर से चुनी जाती हैं तो हर साल न केवल मुनाफा मिलेगा बल्कि अलग से इनाम भी मिलेगा। माँ, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही है। माँ, मैं समझती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर झाओ, अभी कंपनी सुधार के दौर से गुजर रही है। आपको क्या लगता है, क्या यूनश्वान का अभी कार्यभार संभालना सही होगा? हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। और डायरेक्टर लिन, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है कि कमान युवाओं को सौंप देना ही बेहतर है। डायरेक्टर वांग, आप क्या कहते हैं? डायरेक्टर ली, अब बागडोर अगली पीढ़ी के हाथों में देने का वक्त आ गया है। तुम बुढ़े कहीं के, पैसे खा लिए और अब काम भी नहीं कर रहे। माँ, मुझे सत्ता से दूर रखने के लिए आपने काफी मेहनत की है। जी यूनश्वान, पक्का ये सब तूने किया है? यूनफे, चुप रहो। अब सभी बोर्ड सदस्य मेरे यूनश्वान सीईओ को बधाई दे सकते हैं। प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, अब से यह कंपनी आप ही के भरोसे है। प्रेसिडेंट ली, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं। अगर मेरी मानो तो तुम्हें अब शांति से रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने भी तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं। मैंने भी वापस कर दिए हैं।
मैंने भी लौटा दिए हैं। माँ, जरूर इसके पीछे किसी बहुत समझदार इंसान का हाथ है। पता लगाओ, अभी पता लगाओ, आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। क्या हुआ? क्या अभी तुम हैरान नहीं हुए? हाँ, मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। मुझे लगा था कि बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर मैंने सोचा नहीं था कि सब लोग मेरा साथ देंगे। पागल, ये दुनिया इतनी आसान नहीं होती। बस कोई और तुम्हारी खातिर सारी मुश्किलें सह रहा होता है। खुद ही देख लो। प्रेसिडेंट झाओ, जी क्लान में आपके पिछले सालों के जितने भी काले कारनामे हैं, वे सब यहाँ मौजूद हैं। अगर मैंने यह सब बाहर भेज दिया, तो अंदाजा लगाओ कि जेल में तुम्हें दिन में कितनी बार खाना मिलेगा। मुझ पर रहम करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। हम सब आपकी ही बात मानेंगे। हम आपकी बात मानेंगे। भले ही तुम्हें अभी कंपनी वापस मिल गई है, लेकिन ली वान हुआ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जब से वह मेरे जी फैमिली में आई है, मैं हर पल तैयार हूं उससे आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। माँ, मुझे पता चल गया है। क्या वह जियांग नानशी है? जियांग नानजी? वह मामूली सी लड़की क्या ही कर लेगी। मैंने ये सब प्रेसिडेंट झाओ से सुना है। प्रेसिडेंट झाओ कह रहा था, जियांग नानशी ने इन कुछ सालों के हमारे और प्रेसिडेंट झाओ के बीच हुए सभी गैर कानूनी लेन देन के रिकॉर्ड ढूंढ लिए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट झाओ भी मजबूर है, उसे उसकी बात माननी पड़ रही है। मैं सच में उस बदतमीज लड़की से तंग आ चुकी हूँ। मैं उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आपका मतलब है? युनश्वान, मैं अपना सामान निकालना भूल गई। मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी करना। युनश्वान वापस आ गए। माँ, यह घर मुझे मेरे पापा ने दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप और बहन यहाँ से जल्दी चले जाएं। यही वह जगह है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। ये वह जगह भी है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। युनश्वान, हमारे पास बहुत सारी जायदाद है, हम कहीं भी रह सकते हैं। जहाँ तक इस जगह की बात है, तो इसे तुम्हारे और नंशी के शादी के घर के तौर पर रहने दो। शुक्रिया। अरे वैसे नंशी कहाँ है? वह बस आती ही होगी। तुम यहाँ कैसे आए? अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। नंशी, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बेहतर होगा कि तुम अपनी प्यारी माँ और प्यारी बहन से ही पूछो। बोलो, आखिर मामला क्या है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बस पैसे के लिए यह काम किया है। मुझे नहीं पता था कि यह औरत इतनी सख्त निकलेगी। मुझे अब बाकी के पैसे नहीं चाहिए और न ही मुझे इस झमेले से कुछ लेना देना है। तुम लोगों ने मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों, क्या तुमने सुना? इसने कहा कि मैं इसकी औरत हूँ। यह तो सच में मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। सच में यह हमने नहीं किया। हम नानशी को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ भाई, तुम इसकी बकवास मत सुनो। हम उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? बस बहुत हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम सब अभी इसी वक्त जी फैमिली से निकल जाओ। इसी वक्त। क्या दर्द हो रहा है? दोस्तों, मैं अब और खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तभी तो उस ड्रामे में जियांग नानशी मार और गुस्सा झेलने के बावजूद जी युनश्वन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस बंदे में सच में कोई जादू है। क्या अभी भी दर्द है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। आज से मैं तुम्हें दोबारा कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। ओह नहीं, मुझे उससे प्यार हो रहा है।
दोस्तों, कोई रास्ता बताओ। मुझे डर लग रहा है कि जैसे ही वह बाहर आएगा मैं बस उस पर झपट पड़ूंगी। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूं? जी युनश्वान, तुम्हें क्या यह नहीं लगता कि सू वान वान वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल में कोई है? मैं तुम्हें कुछ भी पहले से नहीं बताऊंगी, बस खुद अंदाजा लगाते रहो। जियांग नानशी, मुझे माफ करना। सच तो यह है कि मेरे दिल में कोई है, तो फिर यकीनन कोई और है। मुझे उस इंसान को हर हाल में ढूंढना होगा। तुम जाकर मेरे लिए एक कॉफी लाओ। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। वैसे भी हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊंगी। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे तुम्हारी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, नए शादीशुदा जोड़े की लड़ाई हो रही है। जियांग नानसी, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या तुम फिर से सबक सीखना चाहते हो? एक शरीफ आदमी जुबान का इस्तेमाल करता है, हाथ का नहीं। जियांग नंशी, हाथ का। जियांग नंशी, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? युनच्वान, जी क्लैन का पद संभालने की खुशी में मैंने और यंग मास्टर गू ने तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने का फैसला किया है। कहानी के हिसाब से वह यंग मास्टर गू के साथ चुपके से मिली हुई है ताकि वे जी युनच्वान की कंपनी पर कब्जा कर सकें। लेकिन अब मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे यंग मास्टर गू के चरित्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे रहने दें। जी युनच्वान, यह कैसी बदतमीजी है? मुझे लगता है कि हमें यह करना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? मेरे पति, जब ये लोग इतनी अच्छी नीयत से आए हैं तो हमें इनकार करने की क्या जरूरत है? क्या तुम देख नहीं रहे उनका चरित्र? यह तो साफ तौर पर मुझे फंसाने की चाल है। तो क्या आप पलटकर उन्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते? ठीक है, फिर हमारे इस साथ के लिए शुभकामनाएं। हमारा साथ सफल रहे। तुम्हारा मतलब है कि पहले हमें उनकी चाल को उन्हीं पर इस्तेमाल करना चाहिए और फिर सही मौका देखकर पलटवार करना चाहिए, है ना? अब आया ना दिमाग ठिकाने पर। गू टिंजन का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वान वान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सू वान वान कोई नेक इंसान है? मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या तुम्हारी वह क्रश वाकई में एक अच्छी औरत है? अब हुई ना बात। तुमने क्या कहा? कैसी अच्छी या बुरी? ये क्या है? पिछली बार जब मैं यंग मास्टर गू के घर पर थी तो मैंने वहां एक सुनने वाला डिवाइस छुपा दिया था। इसमें वह सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि जी युनच्वान इतनी आसानी से मान जाएगा और हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि जी युनच्वान एकदम बेवकूफ इंसान है। उसमें ऐसी क्या काबिलियत है कि तुम उसके साथ रहने के बारे में सोच भी रही हो? मैं और उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसी ने जिद पकड़ी हुई है। वह कहता है कि मेरी शक्ल उसकी पसंद की लड़की से मिलती है, इसीलिए वह मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसी सू वान वान जी युनच्वान जैसे आदमी को पसंद करेगी जिसे न तो चीजों की समझ है और न ही बात करने का सलीका? और मेरे बारे में क्या ख्याल है? रही बात यंग मास्टर गू की, तो वह अभी भी मुझ सू वान वान की पसंद की लिस्ट में है। तो क्या आज रात हम करीब आकर थोड़ी और जांच पड़ताल करें? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अरे यंग मास्टर गू, मैं अभी जाकर उससे सबक सिखाता हूं। अभी उसके पास चलो। तुम अभी उसके पास जाकर क्या करोगे? क्या तुम वाकई यह सोचते हो कि उससे पूछना चाहिए कि वह तुमसे प्यार क्यों नहीं करती? उससे यह पूछोगे कि क्या तुम सच में इतने बोरिंग और बिना पसंद वाले इंसान हो? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या तुमने अभी अभी वह नहीं कहा था? उसी की चाल को उसी पर चलाकर सही मौके पर वार करेंगे।
जी युनचुआन, ये हमारे गू फैमिली का सबसे बड़ा स्टार प्रोजेक्ट है। आजकल पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी बाजार गिर रहा है, सिर्फ हमारा गू फैमिली ही मजबूती से खड़ा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जी क्लैन में अपनी एक नई पहचान बना लेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? मुझे पेन दो। जरूर, मिलकर काम करने में खुशी होगी। मैंने सोचा नहीं था कि जी युनचुआन इतनी आसानी से फंस जाएगा। मैंने उसे बहुत ज्यादा समझदार समझ लिया था। वह तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। अब जैसे ही पैसे हमारे पास आ जाएंगे, हम सारा पैसा लेकर विदेश भाग जाएंगे और वह बस कंगाल होने का इंतजार करता रह जाएगा। क्या वाकई यह काम करेगा? बस तुम देखते जाओ, नाम और पैसा दोनों तुम्हारे होंगे। माँ, एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे भाई ने सच में गूज रियल एस्टेट में निवेश कर दिया है। गूज रियल एस्टेट? वह तो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। हाँ, बिल्कुल। आज सुबह ही उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे ही इस जी युनचुआन ने कमान संभाली, उसने कंपनी को कई 100 अरब डॉलर का नुकसान करा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये बूढ़े लोग अब उसे बाहर निकालने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। तो चलिए, हम भी जाकर इस तमाशे का मजा लेते हैं। चलो, चलते हैं। प्रेसिडेंट जी, कृपया अभी बाहर मत जाइए। क्यों? डायरेक्टर झाओ और उनके लोग हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने उनसे कह दिया कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। वे सब अभी कंपनी के दरवाजे पर रास्ता रोक कर खड़े हैं। बाहर के क्या हालात हैं? हर कोई दाम लगा रहा है कि आप अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। और अगर मैं इस्तीफा न दूं तो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको सीधे बर्खास्त करने का फैसला किया है। सीईओ, जल्दी ही कोई रास्ता निकालिए। शाओली, तुम चिंता मत करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कितने अफसोस की बात है मेरे प्यारे बेटे, वह दिन अब बस आने ही वाला है। जी युनचुआन, तुम्हें काम संभाले अभी कितने ही दिन हुए हैं। तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से ही कंपनी को बिना किसी वजह के कई 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तुम क्या चाहते हो कि हम डायरेक्टर्स सड़कों पर आ जाएं? बेहतर होगा कि हम न्यूज़ को सबको सच बताने दें। गू ग्रुप के द्वारा पैसों की हेराफेरी की वजह से शेयर बाजार के फंड की अब जांच की जा रही है। हवाई अड्डे पर वह भारी नकदी लेकर विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी गू ग्रुप के प्रमुख गू टिंगन को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उनके साथ मौजूद सू मो को भी हिरासत में लिया गया है। भले ही गू टिंगन पकड़ा गया हो, लेकिन वो अरबों डॉलर जो प्रॉपर्टी में लगे थे वे अब वापस नहीं मिल पाएंगे, है ना? हाँ, सही कहा। हाँ, यह सच है। बिल्कुल सही। जी युनचुआन, आपको हमें जवाब देना ही होगा, है ना? वही तो। जी क्लैन के नए बॉस जी युनचुआन ने फैसला किया है कि वे अब गू कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी को संभालेंगे और अब फ्लैट केवल किराए पर मिलेंगे, बिकेंगे नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वे आज के युवाओं को होम लोन के बोझ से आजाद करना चाहते हैं ताकि वे फिर से बिना किसी चिंता के खुशी खुशी जी सकें। कहना होगा कि जी युनचुआन हमारे यून सिटी के असली हीरो हैं। जी युनचुआन के इस नेक काम की वजह से कंपनी के पास अब ऑर्डर्स की बारिश होने लगी है, जिससे सारा घाटा पहले ही पूरा हो चुका है। बेटा, अब हम सब आपके साथ ही काम करेंगे। अब हमारा बुढ़ापा आप ही के भरोसे है। यह मुमकिन नहीं है। यह नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। माँ, अब यहाँ आपका राज नहीं चलेगा। आप और आपकी बहन जल्दी से अपने गांव लौट जाएं और आराम करें। माँ, लगता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी इन्हें अस्पताल ले जाओ। अब यहाँ से जाइए, किसी ने आपको रोका नहीं है। चलो 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 यहाँ से। सब कुछ ठीक हो गया है। अब क्या तुम अपने दिल की रानी को ढूंढने जाओगे? समझने के लिए शुक्रिया। जी युनचुआन, मुझे माफ कर देना। इस राज का जवाब तुम्हें खुद ही तलाश करना होगा। चार्ली, इधर आओ, बैठो। प्रेसिडेंट जी, आपने जिस इंसान को ढूंढने के लिए कहा था उसके बारे में पता चल गया है। वाकई?
हमने तो मिलने की जगह भी तय कर ली है। तो फिर हमें फौरन उसके पास चलना चाहिए। माँ बैठिए। माँ, सच तो यह है कि हार गए सो हार गए। जब तक हमारे पास पापा के दिए हुए शेयर्स हैं, तब तक आपको पूरी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शायद ये उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम कौन हो? जो होना है वो देर सबेर होकर ही रहेगा। बैठो। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? प्रेसिडेंट जी, जिसके बारे में आपने कहा था, वो लोग जो बचपन में आपके घर के पड़ोस में रहते थे, यानी जियांग परिवार के लोग, आजकल उनका परिवार बड़ी मुसीबत में फंसा है। उनकी बेटी कहाँ है? उनकी बेटी, वही जिसकी धुंधली यादें आपके एक्सीडेंट के बाद आपके दिमाग में बार बार आ रही हैं। उसका नाम क्या है? बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे बात कर लें। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम वही हो जो बचपन में मेरे साथ घर घर खेला करती थी और जिसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, मेरी छोटी जियांग परिवार? हाँ, मैं ही वह छोटी जियांग परिवार हूँ। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने कहा था ना कि कुछ राज खुद ही खोलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे परिवार को अचानक सब छोड़कर क्यों जाना पड़ा? हम सिर्फ शहर छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। क्या पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया? क्या तुम सच जानना चाहते हो? हाँ। तो चलो मेरे पीछे आओ। तो तुम ही हो जियांग नानशी, उस बुरे इंसान की माँ? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ओ छोकरी, तेरी माँ की भी हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। मेरी माँ बस तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती थी। चली जाओ अब। लीवान हुआ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ऐसे ही चली जाऊं? अगर तुम नहीं जाओगी तो क्या हम तुम्हारे साथ जश्न मनाएंगे? चली जाओ। रुक जाओ। लगता है तुम्हारी माँ ज्यादा समझदार है। बोलो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे तुम और तुम्हारी बेटी के जी क्लान के शेयर चाहिए। झाओ शुफेन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही हो? तुम मना भी कर सकती हो, लेकिन सालों पहले तुमने जो जियांग परिवार के साथ किया था, मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में चुप रह पाऊंगी या नहीं। तुम? माँ, क्या यह जो कह रही है वह सच है? तुम सब जाओ शूफेन की बकवास पर ध्यान मत दो। बरसों पहले जियांग परिवार के घर में जो आग लगी थी वह बस एक हादसा था। क्या वाकई हमारे जियांग परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुमने मेरे माता पिता के बीच दूरियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरे पिता को मेरी माँ से अलग होने पर मजबूर किया? अंत में तुमने ही वह आग लगवाई और सारा दोष मेरे पिता के सिर मढ़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि उस समय मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी सौतेली माँ खुद अपने हाथों से मुझे आपके घर भेज देगी। जब आपको पता चला कि मैं जियांग परिवार की बेटी हूँ, तब जाकर आपने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। नहीं, सुनो, जी यूनशुआन के साथ रहने से क्या मैं सही हूँ? नहीं, यह सच नहीं है। मैंने उस वक्त तुम्हारे परिवार की हर चीज हड़प ली थी। मैं बस तुम्हारे घर को जलाकर सारे सबूत मिटाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वे लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। माँ, क्या आप सच में अपराधी हैं? नहीं बेटा, युनफे, बात ऐसी नहीं है। युनफे, सच ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यकीन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युनफे, युनफे, युनफे। अब पूरा सच सबके सामने है। मेरे पास इसके पुराने जुर्म के सबूत हैं। जल्दी करो और ली वानहुआ को पकड़ लो। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम भी कोई नेक इंसान नहीं हो। इन सालों में सिर्फ मेरे परिवार की बची कुची दौलत के लालच में तुमने मुझे अपने साथ रखा। पर मैंने तुम्हारी इतनी देखभाल भी तो की। वाकई, तुम समय समय पर कर्ज चुकाने के लिए मुझे गिरवी रख दिया करती थी और मुझे इस्तेमाल करके ली वानहुआ को ब्लैकमेल करती रही ताकि मेरा आखिरी कतरा तक निचोड़ सको। क्या मैंने गलत कहा? जियांग नानशी, अब तू बहुत बोलने लगी है ना? देख, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ।
जियांग नानशी मेरी पत्नी है। आगे से मैं तुम में से किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि उसे कोई हाथ भी लगाए। मैं तुम में से किसी को भी उसे हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। दोस्तों, कोई समझ सकता है बॉस का यह प्रोटेक्टिव अंदाज, इसे कोई कैसे संभाल सकता है? माँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। आज आप बचकर नहीं जा पाएंगी। नानशी, तुमने और युनचुआन ने शादी कर ली है। देखो, इतने सालों तक तुम्हें पालना मेरे लिए आसान नहीं था। कुछ तो दे दो, बस मेरे बुढ़ापे के लिए काफी हो। बचपन में आपने मेरे साथ जैसा बुरा बर्ताव किया, क्या आप वो भूल गईं? अब किस मुंह से मुझसे पैसे मांग रही हो? ठीक है, ठीक है जियांग नानशी, तू बस इंतजार कर। नानशी, मैंने सोचा नहीं था जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था वह हमेशा से मेरे पास ही थी। शुक्र है हम मिल गए। इस बार मैं तुम्हें दोबारा खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जियांग नानशी, जियांग नानशी। ठीक सबसे अहम मोड़ पर मैं वापस यहाँ कैसे आ गई? जल्दी करो, मुझे वापस कहानी में भेजो। अरे, मैंने नाटक वाले कपड़े ही पहन रखे हैं। जी युनचुआन, मैंने कहा था ना, इस बार मैं खुद को दोबारा तुम्हें खोने की इजाजत नहीं दूंगा।